ही था प्रथा जी कि परिवार में मेहमान आ गए, अब उनके साथ रहना ही है, बातें करनी हैं, उन्हें एंटरटेन भी करना है, तो हमारी सारी दिनचर्या अपसेट हो जाती है। अब यहाँ कैसे न्यारे प्यारे हों, और नहीं करेंगे तो वो नाराज़ भी होते हैं। नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल या क्वेश्चन है। शादी में जाने वाली भी बात होती है हाँ, तो भी वहाँ 2-3 दिन नहीं रहना पड़ता करेंगे ये तो बात ही नहीं, वो तो करना ही होगा। है। जी जी। हम ऐसे टाइट या सूखे नहीं हो सकते कि कोई हमारे घर ना आए या हम किसी के घर ना जाएं या हम उनसे बातचीत न करें या मेल मिलाप हम न रखें, प्यार न दें, उनकी बातें न सुने। कई बार दूसरों की बातें ऐसी होती हैं, जब वो सुनाएंगे हमें तो वो हल्के हो जाएंगे, या हमारे मुख से वो कुछ बहुत अच्छी बातें भी सुनना चाहते हैं। अगर हमारी स्थिति सचमुच बहुत अच्छी है और मान लो आपके घर में आज 5 मेहमान आ गए, लेकिन आपने पक्का किया हुआ है कि भाई ये सब आत्माएं हैं और अब हमें स्नेह देना, इस ड्रामा में हम एक्टर हैं, अब हमारा पार्ट है उन्हें प्यार देने का, उन्हें अपनापन देने का, उनसे बातें करने का, उनकी खातिरी करने का। अभी आप बहन हैं और आप 2-4 चीज़ें बना रही हैं उनके लिए, तो आप अपनी स्थिति को न छोड़ें, कुछ अच्छे अभ्यास करते हुए बनाएं, तो उन्हें प्यार भी दें, अपनापन भी दें। और मान लो आप ये सब कुछ भी थोड़ा कम कर पाए, लेकिन जैसे ही वो पार्ट पूरा हुआ, भाई मेहमान गए, आप फिर से अपनी अच्छी स्थिति में स्थित हो जाएं, तो उसका इफेक्ट समाप्त हो जाएगा और आप पुनः अपनी उसी स्थिति में रहेंगे। तो सबको आत्मा देखना, अपने अच्छे स्वमान का अभ्यास करना, बीच बीच में मैं आत्मा हूँ यह अभ्यास करना, बीच बीच में बाबा मेरे साथ है यह अभ्यास कर लेना। ये सब भी बाबा के बच्चे हैं, ये भी देवकुल की आत्माएं हैं, एक दिन इनको भी बाबा के पास आना है, ये सब भावनाएं हों जी जी। तो एक्चुअली देयर इज नो प्रॉब्लम। बहुत सुंदर। ये सारी प्रैक्टिसेस होती रहें तो फिर न्यारा होना इजी होगा। ज़्यादातर मैंने ये देखा है प्रथा जी कि जब ऐसी कंडीशन में व्यक्ति होता है ना, तो उसे लगता है कि अरे ये क्या है, ये कब ठीक होगा, कब ये जाएंगे, कब हम ठीक से अमृत वेला करेंगे, बैठेंगे योग में, पुरुषार्थ करेंगे, तो ये चिंतन ज़्यादा होता है। ऐसा लगता है कि हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। और बाबा भी कई बार कह देते हैं कि जो तुम्हें उल्टी सीधी बात सुनाता है वो तुम्हारा दुश्मन है। तो लगता है ये हमारे दुश्मन कहाँ से आए? इसमें थोड़ा सा हमें अपने विचारों को चेंज करना पड़ेगा। वो बाबा क्यों कहते थे, किसे कहते थे, उसको लोग बहुत कम समझते हैं। वो तो सोचते हैं भगवान के मुख से जो निकल गया वो हमारे लिए है। कि ये झरमुई झगमुई वाली बातें हो गई। बात तो ठीक है, लेकिन पहले से ही अगर हम ये संकल्प कर लें कि लो जी आ गए मेहमान, अब टाइम वेस्ट होगा, अब तो गया सवर, पुरुषार्थ अपना खत्म हुआ, तो ये जो हमारे मन में द्वंद्व चलता रहेगा ये सब खेल बिगाड़ देगा। हमें इस संकल्प को खत्म करना है। हमें याद रखना है हम परिवारों में हैं, हमें सामाजिक रीति रिवाज निभाने ही पड़ते हैं। लोग हमारे घर में आएंगे, हम किसी के घर में भी जाएंगे, संबंध हैं, बच्चे हैं, उनकी शादियाँ हुई हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन ये सोचने की बजाय कि आ गए मेहमान, अब टाइम वेस्ट होगा, अब सब कुछ मेरा खराब हो जाएगा, स्थिति बिगड़ जाएगी, ये ना सोचकर ये सोचें कि मैं ऐसी स्थिति में रहूंगी कि मेरे सुंदर वाइब्रेशंस इनको ऐसे मिलें कि ये याद करें कभी उनके घर गए थे, भाई उनका घर तो मंदिर है, अरे वो तो देवियां हैं। तो हम अपने संकल्पों को बदलेंगे, स्थिति बदल जाएगी। जी जी जी। विचार बदलने से शायद संसार बदल जाएगा, जो आप हमेशा कहते हैं।